गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट चोर गद्दी छोड़ गद्दी छोड़ गद्दी छोड़। वोट चोरी बंद करो बंद करो बंद करो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? वोट चोर वोट चोर। ये मुद्दा जन जागृति के लिए खोला गया है। जिस तरह राहुल गांधी जी सड़क पे और संसद पे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, ये रैली का मेन मकसद ये है कि जनता में संदेश जाए, जनता इस मुद्दे के साथ आए और इन वोट चोरों को भगाने के लिए एक जन आंदोलन, बड़ा आंदोलन होना चाहिए, जन जन आंदोलन हो, इसके लिए ये रैली करी गई है। और इस रैली का मेन उद्देश्य ये है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है वो जन जन तक पहुँचाया जाए। एसआईआर को लेकर बीजेपी कह रही है कि क्या दिक्कत आ रही है अगर एसआईआर हो रहा है तो? एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है, मगर एसआईआर के बाद भी जो वोट रह जा रहे हैं और जो वोट बीजेपी के जहाँ जहाँ विधायक हारे हैं उन विधानसभाओं में काटे जा रहे हैं एसआईआर के वोट। खासतौर से अल्पसंख्यक और दलितों के वोट काटे जा रहे हैं, ये आपत्ति है। एसआईआर हो एक जनरल तरीके से हो, कोई आपत्ति नहीं है, किसी दल को आपत्ति नहीं है, मगर एसआईआर का पक्ष सिर्फ बीजेपी क्यों ले रही है, बाकी सारे दल क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका मेन मुद्दा बीजेपी के कार्यालय से हो रहा है एसआईआर। आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग इसमें साथ देता है? चुनाव आयोग बिल्कुल साथ दे रहा है। चुनाव आयोग का कार्यालय भाजपा के कार्यालय में है। अच्छा, उसे चुनाव आयोग का कार्यालय मत समझिए, भाजपा का कार्यालय है। कहने से क्या हो रहा है? क्या कहें, कुछ कहने को बचा तो है नहीं। एक वक्त था जब लोकतंत्र हम लोग देखते थे, हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर रहा करते थे। एक ऐसी सरकार आ गई जो सिर्फ एंटी मुस्लिम सरकार है, साथ में ये केन प्रकार कहावत है ना कि वो उस तरह से उसको आना ही आना है। तो अगर हम लोग आज जागरूक नहीं हुए तो मेरे ख्याल से वक्त निकल जाएगा। तो ये किसी भी तरह से आ रहे हैं तो हमें उन सारी जगहों पर काम करना होगा जहाँ से ये आने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर जो है ये माइंड वाश आई वाश है, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है ये, और इसमें चुनाव आयोग पूरा खुल के साथ दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के उन्होंने ऐसा जीवन दान दे दिया है कि अभी या कभी उन पर ना कोई केस होगा तो उनको जीवन दान मिल गया, इसलिए उसके माध्यम से वो अपना मनचाहा का सारा काम वो करवा रहे हैं। वो राजस्थान में जब मोबाइल बांटे जा रहे थे, गवर्नमेंट बांट रही थी, तो इन्होंने चुनाव आयोग ने वहाँ पर बैन लगा दिया। बिहार के अंदर 10,000 रुपये इलेक्शन से पहले उनके अकाउंट में डाले गए, तो वो क्या था, वो भी तो वहाँ पर बैन क्यों नहीं लगाया? कुल मिला के रोड को बेच रहे हैं, तेल को ये बेच दिया, सारे एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, गैल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC को वो कर दिया। ये इनका कहना था अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार। कहाँ चले गई वो मोदी सरकार? आज भी वही महंगाई हो रही है। टमाटर में क्या बात हो गई थी? कौन सी अकाल आ गई थी? कौन सी बाढ़ आ गई थी? 100 रुपये किलो टमाटर बिका। हाँ, फिर बिका या नहीं बिका? तब ये सरकार कहाँ गई थी? ये कहती है सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका विकास हो रहा है? सिर्फ 2-3 आदमियों का विकास हो रहा है, इनका अपना विकास हो रहा है। हमारा गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनको ये कहते थे ये रोज कपड़े बदलते हैं 1 घंटे के अंदर। इनका क्या काम है? रोज इनके कपड़े 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर बदलते हैं। बाहर विदेश जाते हैं, यहाँ से 200-500 आदमी पहले वहाँ नारे लगाने के लिए भेज दिए जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के समय ऐसा कभी हुआ था? नारे लगते थे बाहर जाके, कहते हैं GDP बढ़ गई। अरे GDP किधर बढ़ गई? किसकी बढ़ गई? GDP से हमें क्या लेना देना? हमें अपनी महंगाई से मतलब है। तो क्या कहेंगे महंगाई पर? हम महंगाई पे कहना चाहते हैं, जब बीजेपी सरकार आई थी तो कहती थी हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है मैं कहना चाहती हूँ कि महंगाई दुन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ चुकी है। जो सिलेंडर 400 रुपये का आता था कांग्रेस के टाइम पे, आज वो 1100 का आ रहा है। और प्याज, टमाटर, जो बेसिक नीड है रसोई की एक लेडीज़ की, वो इतनी हो चुकी है कि आज की लेडीज़ को रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, गैस ले लीजिए, आप सब्जी ले लीजिए, भाजी ले लीजिए, ट्रेन का किराया ले लीजिए, हर चीज़ में बहुत ही महंगाई हो चुकी है। जहाँ भी आप देखेंगे बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे नौजवान युवा, हमारे बेटे, हमारे भाई, वो घर में डिग्रियां लेके, कोर्स करके घर में बेरोजगार बैठे हैं। नौकरियां बिल्कुल खत्म है, सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। धर्म के नाम से ही चल रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। संसद में भी यही बात 1957 के ले आएंगे। अरे जो मुद्दे प्रेजेंट हैं वो करो ना भाई, तुम बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ।
90 के पार चला गया है, रुपया 90 के पार चला गया है। लेकिन ये सरकार सोई हुई है। यही मोदी जी थे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो कहते थे कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में रुपया जो है पहुंच गया था जब 65-60-65, तो ये कहते थे सरकार गिरी हुई है। आज तो 90 पार कर गया, इनकी सरकार कितनी गिरी हुई है। अब क्यों मोदी जी नहीं बोल रहे हैं? शर्म नहीं आता इनको? ये स्वदेशी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, अपने सर से लेके पांव तक विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। महंगाई अपनाओ तो स्वदेशी भी सस्ता थोड़ी है। वही तो कह रहे हैं, नहीं वही तो कह रहे हैं। महंगाई भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब लोगों के जो है घर तोड़े जा रहे हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए, गरीब लोगों के साथ जो है कितनी जाति हो रही है। व्यापारियों के दुकान तोड़े जा रहे हैं। एक लोग को नौकरी रोजगार तो ये देते नहीं है, और ये जो है सबके घर मकान अलग तोड़ रहे हैं। आदमी जो है, एक फैक्ट्री इन्होंने क्या लगाई है आज तक 12 सालों के अंदर? किसी को रोजगार इन्होंने दिया है? एक फैक्ट्री अगर लगाए हो तो बताएं, बंद कितनी फैक्ट्री कराएं? अडानी को 1 रुपए में जमीन देते हैं, हमको क्यों नहीं देते और किसी को क्यों नहीं देते? 1 रुपए में आप अडानी को जमीन दे देते हैं। आप जो है क्या कर रहे हैं ये सब? आप जो है शर्म नहीं आती आपको? कहाँ से आए हैं जी आप? हनुमानगढ़ से। कहाँ पड़ता है ये राजस्थान में। राजस्थान से आप लोग यहाँ आए? हाँ जी। तो आज इतनी बड़ी महारैली किस चीज़ के लिए की जा रही है? वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया, उसमें हमने मंडल स्तर पर भी ये शुरुआत की, ब्लॉक स्तर पर भी की, जिला स्तर पर भी की, और आज ये पूरे देश में महारैली के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपने मंडल स्तर से 13 व्यक्तियों के साथ यहाँ आया हूँ, और ब्लॉक से हम सैकड़ों साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ये बड़े स्तर पर अभी हमारे राजस्थान में जो जालौर से, उधर बाड़मेर से जो साथी गुजरात में, महाराष्ट्र में उधर दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते हैं, तो उनके बड़े स्तर पर वोट काटे जा रहे हैं। और 2002 में भी जब ये SIR हुआ, उस वक्त वो बहुत बड़े स्तर पर लोगों के पूरे परिवार के वोट नहीं बन सके थे। उस टाइम किसी को इतना ध्यान में नहीं था, लेकिन वो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाना बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह है। भाजपा आरोप लगा रही है कि SIR पे कांग्रेस ने ही जो घुसपैठियां बसाई हैं। ये तो गलत बात है, बिल्कुल कुछ नहीं बसाए। कौन सा आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने घुसपैठियां बसाई हैं? नहीं जी, हाँ जी, नहीं जी, कौन नहीं करियो। अगर भाजपा ऐसे कह रही है तो आज तक 11 साल हो गए, उससे पहले भी 6 साल अटल बिहारी जी वाजपेयी जी रहे थे, उस टाइम उनको निकाला क्यों नहीं गया? अगर कांग्रेस में बसाए थे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाना ये हमारे हर आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम 2002 में नहीं हुआ ना SIR, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और ये एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में तो 6-7 जो BLO थे वो आत्महत्या कर चुके हैं इसके। अच्छा। इतना दबाव आ रहा है उसमें। अच्छा। हाँ, मतलब 6-7 BLO आत्महत्या कर चुके हैं। उनके ऊपर इतना प्रेशर दिया जा रहा है। तो हाँ, अच्छा, नाम काटो या नए नाम जोड़ो, ऐसा ये आप इतने कम टाइम, 1 महीने का टाइम दिया, उसमें उतना काम करना उनके लिए बस की बात नहीं थी। अब उनको बाद में 6 दिन का टाइम बढ़ाया और एक हेल्पर दिया, तो कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ है। क्या कहेंगे, आज वोट चोर गद्दी छोड़ और SIR का मुद्दा हाँ जी गर्म होता जा रहा है, तो होने दीजिए मुद्दा। हाँ जी, वो तो उनकी राजनीतिक चल रही है, और उनका क्या नाम वो चल रहा है, बिल्कुल देश के ऊपर दबदबा चल रहा है, पूरा चोरी हो रही है पूरी बैंकर। लगातार बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि 70 साल से कांग्रेस ही वोट चोरी करती आ रही थी। तो हमने नहीं करी, कांग्रेस ने कभी नहीं करी। हाँ जी, कांग्रेस ने कभी वोट चोरी नहीं करी, ये सारा काम बीजेपी कर रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? जी, ये कांग्रेस जो कर रही है वो देश की रक्षा के लिए कर रही है, संविधान की रक्षा के लिए कर रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रही है। कि जिस प्रकार ये वोट चोर के अपनी गद्दी को बनाए बैठे हुए हैं, उसको देखा जाए इस तरीके से कि आम आदमी अपना अधिकार समझे कि हमारा वोट चोर हो रहा है। सरकार बननी कांग्रेस की है और बन बीजेपी की है। तो क्या ये हर राज्य में इसी तरीके से वोट चोरी होती जा रही है? हाँ जी, हर राज्य में इसी तरह से वोट चोरी होती जा रही है। एक रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू आया था, उसमें वो कहती हैं कि 70 साल से कांग्रेस चोरी कर रही थी, आज हमने कर ली तो क्या हो गया। ये बहुत उनकी कहने वाली यही है कि सच्चाई यही है कि वो चाहते हैं कि और चोरी करें, चोर करते हैं। पहले अंग्रेजों ने लूटा, अब हमारे घर वाले लूट रहे हैं, और ये कब तक होता रहेगा? जनता कब तक सहेगी? इसका जवाब देना लेके बीजेपी कह रही है कि क्या दिक्कत है कांग्रेस को अगर SIR किया? ये दिक्कत कांग्रेस की नहीं, दिक्कत पूरे भारतवर्ष के तमाम उन परिवारों की है जो भारत में रह रहे हैं। संविधान ने हमें वोट डालने की ताकत दी,
SIR में आपने देखा होगा भी 22 BLO जो हैं सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर है। उन पे प्रेशर ये है कि आप वंचित, दलित, ऐसे लोगों के वोट काटिए जो गरीब हैं, वंचित है सुख सुविधाओं से, उनको कोई सुनने वाला नहीं हो, वोट बनेगा नहीं। और जो SIR का मतलब है, आपके जो दादे थे या आपके माता पिता जो गुजर गए हैं, उनका भी इलेक्शन कार्ड कहाँ से लाओगे? कौन संभाल के रखता है? कोई संभाल के रखता है। जब से प्रूफ नहीं है तो आप भारत के निवासी नहीं हो। और बात रही कांग्रेस के राज की, तो अब कांग्रेस के राज में हम सब ने देखा है कि हर एक एजेंसी को पूछने का राइट था, बोलने का, निष्पक्ष बोलने का राइट था। 2007 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तो मुख्यमंत्री मायावती जी ने उस समय कहा था कि मुझे डर है कि बीजेपी या सपा निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देगी। उस समय जो भारत के इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे वो चावला जी हुआ करते थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत उस समय उत्तर प्रदेश का अगर एक आदमी ये कह देगा ना कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, मैं पूरा रिपोल कराऊंगा। वहीं आज 2025 में आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी समय समय पर ये दिखा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब संसद में बात उठाते हैं राहुल गांधी जी तो जवाब देते हैं अमित शाह जी, जवाब देते हैं प्रधानमंत्री जी, जबकि इसको जवाब देने के लिए आपके ज्ञानेश कुमार जी को आगे आना चाहिए था। तो ऐसा आप क्या छुपाना चाहते हो जो ज्ञानेश जी को आपने पर्दे के पीछे बिठा दिया है और आपने ये उनके राइट्स ये कर दिए हैं कि आप इलेक्शन कमीशन से आप कोई भी सवाल ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आप वोट चोरी कर रहे हो। अभी बिहार में एक बीजेपी का नेता दिखा रहा था उद्विधान, मैंने यहाँ से चोरी कर ली, देखो हमने वोट डाल दिया, फिर दूसरी दिखा रहा था वोट डाल दिया। लेकिन उस मुद्दे पे बीजेपी का कोई नुमाइंदा तैयार नहीं हुआ, ना ज्ञानेश कुमार जी ने कोई संज्ञान लिया। तो ये क्या है? ये वोट चोरी है। ये वोट चोरी को लेकर आज तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वोट चोरी हो रही है, इसीलिए यहाँ लोग तमाम जमा में हैं। यहाँ पे मेरा नाम मंजू है, श्रीमती मंजू। तो ये वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी करा रहे हैं। जो भी बोला, जो रेखा गुप्ता जी ये बोलती हैं कि पहले कांग्रेस सरकार ने भी तो वोट चोरी की, तो हमने भी करी, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वोट चोरी हो रही है, जैसे खुद अपने मुंह से बोला जा रहा है इस चीज़ को, तो कि वोट चोरी हो रही है। आपको लग रहा है कि वोट चोरी का? जी, हमको लग रहा है कि हाँ वोट चोरी हो रही है। और देखिए कितनी महंगाई हो रही है। उन्होंने बोला था बीजेपी ने कि हम महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर देंगे। बीजेपी आई थी। जी, अब देखिए क्या हुआ, कहाँ है वो वादा उनका? है हमारी वोटें चोरी कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने भाई राहुल गांधी जी को लाना चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं। आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस कुछ दमखम दिखा पाएगी? देखिए, कांग्रेस का काम है देश की सेवा करना। ये जो भाजपा के लोग हैं या आप पार्टी झूठी सरकार आई, इन दोनों का काम है इलेक्शन लड़ना। कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस के जो वर्कर हैं, वो सेवादार हैं और बहुत ज़्यादा दिन झूठ नहीं चलना है। एक तो डूब गया है, दूसरा भी डूबेगा। आने वाले समय में कांग्रेस आएगी, बहुत अच्छे तरीके से आएगी। राहुल जी के हाथ मजबूत होंगे। आने वाले समय में हम राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन जब कांग्रेस इतनी मजबूत है तो क्यों बार बार गठबंधन का साथ ले रही है, केजरीवाल का साथ? ये एक समय का चक्कर है। समय के चक्कर को हमें घुमाना है और हम राहुल जी के कार्य में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो जो फैसला लेते हैं, खड़गे जी जो फैसला लेते हैं, हम उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं। जी, SIR सबसे पहले बिहार से प्रतीत हुआ, ये तो आपको पता ही होगा। बिहार में भी जिस तरह से विधानसभा 2025 में इलेक्शन हुआ और जो रुझान आया विपक्ष का कि जो एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग जो जा रहा था, तुरंत उसका बैक टू बैक हो गया। बिहार में जस्ट एक साल पहले आप जाएंगे तो 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी हुआ था। उस टाइम आपकी सरकार ने SIR क्यों नहीं किया? जिन लोगों का SIR में नाम काटा गया है, वही लोगों ने तो 2024 में लोकसभा इलेक्शन में आपको वोट किया। तभी तो हमारे बिहार से सांसद, विधायक, जो आपकी केंद्र में सरकार बनी, उस टाइम आपकी कहाँ थी सरकार? SIR क्यों नहीं किया? और आपको SIR करवाना ही है तो ठीक इलेक्शन से पहले जिस तरह बैंक में पैन कार्ड और आधार कार्ड मैच होता है, आप SIR के माध्यम से आधार कार्ड वाला चिप सिस्टम लाइए ना। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एक वोटर का कितना पहचान पत्र बना हुआ, किस बूथ पे बना हुआ, किस सेंटर पे बना हुआ है। ये तो SIR का एक माध्यम है कि विपक्ष का वोट काट कर अपना वोट जोड़ना, दलित का वोट काट कर अपना वोट जोड़ना, मुसलमानों का वोट काट कर अपना वोट जोड़ना। आप ये सिस्टम लाइए ना, आप आधार कार्ड चिप बना दीजिए, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप सेंटर पे जाइएगा, स्कैन कीजिएगा, पता चल जाएगा कि ये वोटर का हमारा यहाँ वोट पड़ा हुआ है।
वो तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा ना। आपको डिजिटल नहीं करना, सिर्फ डिजिटल भारत करना, लेकिन सिस्टम डिजिटल नहीं करना। बस सिर्फ बोल बाला है, होनी जानी कुछ नहीं है। 2 करोड़ नौकरी बोले थे कि साल में देंगे, कुछ नहीं आया। 15 लाख अकाउंट में देंगे, आपके अकाउंट में 15 लाख आया था, नहीं आया होगा। बस इनका सिर्फ बोल वचन है, कुछ नहीं है। ईडी सीडी कोई नहीं। हम लोग युवाओं हैं, ग्रेजुएशन कर मतलब आज अपने हक के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए आज बिहार से दिल्ली आया हूँ। किस लिए? हम लोग के पास रोजगार रहेगा तो मैं क्यों सरकार से मांग करूंगा? खुद काम करूंगा, खुद खाऊंगा। हमारी जो विपक्ष की सरकार है, हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। सरकार बिहार में जीती है तो आपको लग रहा है वहाँ पूरा वोट चोरी हुआ है? जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत डेवलप किया, मैं उनका बहुत सराहना करता हूं। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने बीजेपी में कंबाइंड किया है, और कंबाइंड करने के बाद आपने बिहार की देखे होंगे इलेक्शन में, अभी तक गृह मंत्रालय कभी नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं था। इस बार ऐसा क्या रीजन आया कि नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा और सम्राट चौधरी को बनाना पड़ा? ये खुद से भी सवाल पूछता है कि नीतीश कुमार जी को क्या बीजेपी ने अपने अंदर कर दिया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। को लेकर कांग्रेस ने जो मुद्दा छेड़ा है, उस पे क्या दिक्कत है कांग्रेस का? SIR जो है देश की तमाम जनता का लाखों करोड़ रुपया डिटेक्शन सेंटर में लगा रहे हैं। SIR का मुद्दा जो है, बाहर विदेशी लोग जो आए हुए हैं उनकी छटनी करनी चाहिए। अगर बांग्लादेशी हैं तो उनको निकालना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके देश में भेजना चाहिए उनको। लेकिन हमारे जो बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा जो वोट की चोरी की जा रही है, उससे हम लोगों को दिक्कत है। हमारे जो बुजुर्ग हैं 2003 के अंदर से जिनके पास ज़मीन नहीं है, उस बात को लेकर कहते हैं कि ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं तो आप भारत देश के नागरिक हैं। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर नहीं है कि सबके पास ज़मीन हो। अगर ऐसी ही बात है तो मोदी जी देश की 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? आप ये मोदी जी से बताए हैं कि भी 80 करोड़ जनता को देश के अंदर राशन मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? तो अब हमारे बुजुर्गों को कोई दिक्कत तो नहीं है SIR से? आप लोग SIR देशी भगाए जाते हैं तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आप देखिए बिहार के अंदर 65 लाख वोट जो काटे, उसके अंदर सिर्फ 318 आदमी ही ऐसे निकले मिले जो कि बांग्लादेशी थे, और उसके ऊपर पूरा तंत्र लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया जनता का। जो जनता का पैसा स्कूल में लगना चाहिए था, IIT में लगना चाहिए था, या हॉस्पिटल्स में लगना चाहिए था, या और विकास कार्य में लगना चाहिए था, वो पैसा वहाँ नहीं लगा पा रहे वो लोग। अब आप SIR तो मैं ठीक है, SIR का तो, लेकिन तरीका होना चाहिए, उसका तरीका होना चाहिए। तरीका नहीं है, तरीका गलत है इनके पास। ये सरकार फेल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लोगों का जो है ना अधिकार, जो वोट का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दिया था, वो वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं ये लोग। इसलिए ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इसको जो है हम लोग किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे, अपने अधिकार को नहीं छीनने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कितनी सभा करनी पड़े, हम लोग इसको राहुल गांधी जी के साथ में हाथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम बढ़ाएंगे और इसको नहीं होने देंगे।